हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सीपेट 2025 पैरामेडिकल एग्जाम के बारे में। यदि आपने बेटा यूपी पैरामेडिकल का एग्जाम दिया है और आप इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, या आप सोच रहे हैं कि मेरे कितने नंबर बन जाएं तो मुझे कॉलेज मिल सकती है, इसी पर आज हम बात करेंगे। यूपी पैरामेडिकल की कट ऑफ क्या रहेगी और रिजल्ट कब तक रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूंगा कि यूपी पैरामेडिकल में कितनी अपनी जो है कॉलेजेज हैं, है ना। देखो बेटा, सबसे पहली बात और बड़ी बात यह है, पैरामेडिकल में और बाकी कोर्सेज में बेटा थोड़ा फर्क ज़्यादा होता है। क्योंकि जब मैं पैरामेडिकल की बात करता हूँ ना, तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि पैरामेडिकल में कोई एक कोर्स नहीं होता, है ना। पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं और सारे कोर्स अच्छे भी नहीं होते। इसलिए बहुत सारे ऐसे बेटे बेटियां होते हैं जो जानकारी के अभाव में गलत कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं और एडमिशन लेने के 6 महीने बाद या 1 साल बाद बच्चों को पता चलता है कि मैंने ऐसे कोर्स में एडमिशन ले लिया, इसमें कोई स्कोप ही नहीं है। तो याद रखना बेटा, पैरामेडिकल कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें सही ब्रांच चुननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कौन सी ब्रांच अच्छी है बेटा, तो एक ब्रांच का नाम है BMLS, इसी का दूसरा नाम है BMLT और इसी को बोलते हैं BSc MLT, है ना। तो बैचलर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये सबसे टॉप कोर्स हैं। ये कोर्स अगर ना मिले बेटा, तो नंबर 2 पे जो टॉप कोर्स आता है वो है बैचलर रेडिएशन इमेजोलॉजी टेक्नोलॉजी, बैचलर रेडिएशन एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ओके बेटा, इसको हम BSc इन रेडियोलॉजी भी बोलते हैं, BSc इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है ना। और तीसरा जो कोर्स है बेटा वो है आपका BPT, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। अगर कोई BPT करना चाहता है तो कर सकता है। और नंबर 4 पे है बैचलर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये नंबर 4 पे कोर्स है। मैं तो कहता हूं बेटा, प्रयास करो कि नंबर 1 वाला मिल जाए। हॉस्पिटल की जो लैब है ना, उस लैब के अंदर जो ब्लड चेक करते हैं, जो यूरिन चेक करते हैं, है ना, ज़्यादातर हमारे लैब में जो काम करते हैं, है ना, वो ये लोग करते हैं। ज़्यादातर हमारे हॉस्पिटल की लैब में जो काम करते हैं वो BMLT वाले ही करते हैं, है ना। आप अगर एक्सरे करवा रहे हो, MRI करवा रहे हो, CT स्कैन करवा रहे हो, वहाँ जो स्टाफ काम कर रहे होते हैं वो BRIT वाले, यानी ये रेडियोलॉजी वाले लोग काम करते हैं। और ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंट के तौर पर जो काम करते हैं वो BOT वाले करते हैं। और आप अगर फिजियो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए BPT करना पड़ेगा आपको। वैसे अगर आप अपना आंखों का कोई क्लिनिक लगाना चाह रहे हैं, है ना, तो बेटा फिर आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, बैचलर ऑप्थेल्मिक, इसे ऑप्टोमेट्री भी बोला जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल यही ढंग के कोर्स है, लेकिन इनमें भी नंबर 1 ही सबसे बेस्ट है, फिर नंबर 2, ये 2 ही करो तो ज़्यादा अच्छे हैं। इन दोनों में स्कोप ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे रिजल्ट की। बेटा रिजल्ट की अगर हम बात करें ना बेटा, तो रिजल्ट में कब तक सर रिजल्ट रिलीज होगा, तो रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो एग्ज़ाम होने के 5 से 7 दिनों के अंदर रिजल्ट आ जाता है बेटा जनरली। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 25 जून से पहले, मैक्सिमम 25 जून आप मान के चलो। 25 जून तक आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, है ना। हाँ जी, तो ये आप मान के चलिए। बाकी अगर मैं राज्यों की बात करूं, बाकी स्टेट में तो बेटा रिजल्ट जो है 6 डेज में आया था। इस बार अगर कुछ थोड़ा बहुत लेट हुआ ना बेटा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 जून तक, इससे लेट होगा नहीं, इससे लेट होगा नहीं, ठीक है ना। पर मुझे लगता है ऐसा ही है कि भाई अपना 18 को अगर एग्ज़ाम हुआ है ना, तो 18 जून को एग्ज़ाम हुआ है, तो इसका मतलब
6 या 7 दिन में रिजल्ट आता है, तो 3 और 2 5, लगभग 25 तारीख तक, है ना, 25 जून तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए कायदे से। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब रही बात कट ऑफ की, सर कट ऑफ कितनी रहेगी? अब देखो बेटा, यूपी सीपेट का जो एग्जाम हुआ है, ये एग्जाम बेटा 120 नंबर का हुआ है। 120 नंबर का पेपर हुआ है, आप सबको पता है, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। और हमने इसका पेपर सॉल्यूशन भी करवाया था, आपको पता ही है। सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए पैरामेडिकल के, और अब आपको लगभग अंदाज भी लग चुका है कि कितना क्या स्कोर बन रहा है ना बेटा? आप सब बच्चों को मैं कहना चाहता हूं बेटा कि यूपी के अंदर पैरामेडिकल के, अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं, तो ये आपके सामने गवर्नमेंट कॉलेज है। बीएससी नर्सिंग के बराबर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है बेटा पैरामेडिकल के, ध्यान रखना। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें थोड़ी कम है ना? ये आप देख सकते हो। यहाँ टोटल आपको सीट मिलेगी लगभग 400 के आसपास। 400 सीट ही है पूरे उत्तर प्रदेश में पैरामेडिकल की, है ना? देखिएगा बेटा, यहाँ पर सबसे पहले तो यूपी यूएमएस पहला कॉलेज, दूसरा होमी जहांगीर भाभा, तीसरा केजीएमयू, चौथा एलपीएस, पांचवा एसजीपीजीआई, छठा महारानी लक्ष्मीबाई, और एक सातवां कॉलेज जो इस लिस्ट में है नहीं, वो है आपका जीआईएमएस नोएडा, पिछले साल शुरू हुआ था, है ना? और एक लखनऊ में और था, उसका भी नाम यहाँ पर मिसिंग है। तो लगभग 8 कॉलेज है बेटा, 8 कॉलेज है। इनमें कुल मिलाकर के यहाँ पुराना सीट मैट्रिक्स से थोड़ा ही है, तो यहाँ 366 सीट दिख रही है। अब लगभग 400 सीट हो चुकी है आपकी, ठीक है ना बेटा? तो सर एक एक कॉलेज का 4-4 बार नाम क्यों लिखा हुआ है बेटा? ये एक ही कॉलेज का नाम 4 बार इसलिए है क्योंकि इसमें कोर्सेज वाइज अलग लिखा हुआ है। बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग, है ना? यह है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, यह है बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी बीएमएलटी। तो ये कोर्सेज वाइज है, मतलब किस कॉलेज में कितने कोर्स है उस हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो अब बेटा देखो, ये तो है गवर्नमेंट के कॉलेज। अब बात है प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे बहुत है बेटा, प्राइवेट कॉलेज की कमी नहीं है। 100 से भी ज्यादा प्राइवेट कॉलेज है लगभग, है ना? ये आप देख सकते हो। और टोटल जो है आपकी इसकी 4000 सीटें हैं। 4000 से ज्यादा ही अब सीटें बढ़ ही चुकी है, 4500 हो गई लगभग, है ना? तो ये आपके सामने अगर मैं बात करूं टोटल सीट कितनी है ना? और पैरामेडिकल के टोटल कॉलेज, अगर बेटा पैरामेडिकल के टोटल अगर कॉलेज की बात करें, टोटल कॉलेज और सीट, वैसे कॉलेज पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन लगभग 70 प्लस कॉलेज है टोटल, और इनमें 4000 प्लस सीट है बेटा, 4000 प्लस सीट है। 4000 से 4500 टोटल सीटें हैं गवर्नमेंट की और प्राइवेट की मिलाकर। लेकिन गवर्नमेंट सीट बहुत कम है बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज लगभग 8 या 9 कॉलेज है बेटा, और उनमें लगभग 400 से 450 सीट है, ठीक है ना? इस बार सीट मैट्रिक्स आएगा तब पता चल जाएगा। 8 से 9 कॉलेज है गवर्नमेंट के, मतलब पर ईयर एक आध कॉलेज बढ़ता है, थोड़ी बहुत सीटें बढ़ती है। अब देखते हैं इस बार कितने कॉलेज बढ़ते हैं। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट, बेटा अगर अपन कट ऑफ की बात करें, मेरिट की बात करें, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट। देखो बेटा, अगर मैं बात कर रहा हूं मेरिट की कट ऑफ की, तो मैं एक अनुमानित कट ऑफ बता रहा हूं, थोड़ी बहुत अप एंड डाउन भी हो सकती है बेटा, फिर भी एक अनुमान मैं आपके सामने रख रहा हूं। जनरल वाले बच्चों को जनरल कैटेगरी के अंदर अगर स्कोर बेटा 90 प्लस होगा ना, तो कॉलेज मिल जाएगा। 90 प्लस पर, 90 प्लस पर तो श्योर है मिल जाएगा। ओबीसी वाले बच्चों को बेटा लगभग हम यही कहेंगे कि भाई अगर 85 प्लस है तो चांस है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 82 प्लस पर, एससी वाले बच्चों को 80 प्लस पर, और एसटी वाले बच्चों को
70 तक भी कट ऑफ आ सकती है, और पर्सन विद हैंडीकैप्ड 50+, है ना। बिल्कुल, ये एक अनुमान है बेटा। इसमें क्या होता है कि सबसे हाई कट ऑफ जो जाती है ना, सबसे ज्यादा जो कट ऑफ रहती है ना बेटा, वो किसकी रहती है आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। सबसे ज्यादा कट ऑफ, सबसे ज्यादा जो कट ऑफ रहती है बेटा, है ना, ये आपकी कट ऑफ रहेगी बीएमएलटी कोर्स की, बीएमएलटी, है ना। अब आप ऐसे मान के चलो कि जो आपका बीआरआईटी कोर्स है ना, उसकी थोड़ी सी कट ऑफ कम रहेगी, है ना। और इसके अलावा अगर अपन बात करें बेटा, जैसे ऑप्टोमेट्री और बाकी जो अदर कोर्सेज है, उनकी थोड़ी और कम रहेगी, है ना। तो इस तरह से यहाँ कोर्सेज वाइज कट ऑफ जो है थोड़ी थोड़ी चेंज हो सकती है ना। जैसे बीआरआईटी है, इसके बाद बीपीटी और बैचलर ऑपरेशन थिएटर, इनकी लगभग बराबर ही रहती है कट ऑफ। हो सकता है कि बीआरटी 88 89 तक मिल जाए, हो सकता है बीपीटी भी 87 तक मिल जाए, है ना। तो लगभग यही आपकी कट ऑफ 90 के आसपास रहेगी जनरल वालों की और ओबीसी वालों की, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। तो ये आप आइडिया मान के चलो कि यहाँ एक एक नंबर कम ज़्यादा रहेगी, सबसे ज़्यादा बीएमएलटी की, इससे एक आध नंबर कम बीआरटी, और एक आध नंबर कम ऑपरेशन थिएटर इनकी, ठीक है ना बेटा। इस तरह से कट ऑफ रहेगी। फिर भी मैं कहूँगा सेफ कौन है भाई, जनरल में वो बच्चा सेफ है जिसके 90+ है ना। जनरल ओबीसी में वो बच्चा सेफ है जिसके 90+ है। इसी तरह से बेटा एससी ईडब्ल्यूएस में वो बच्चा सेफ है जिसके 85+ है ना। और जो एसटी कैटेगरी में वो बच्चा सेफ है ना, जिसके बेटा 75+ है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब रही बात प्राइवेट की, तो प्राइवेट कॉलेज तो बेटा कम नंबर पर भी मिल जाता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज बेटा मुझे नहीं लगता कि पैरामेडिकल के लिए प्राइवेट कॉलेज में आपको जाना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज में अगर जाते हो तो प्रयास यही करना कि टॉप कोर्स के लिए जाएं आप, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये आप प्रयास करना कि टॉप कोर्स और टॉप कॉलेज में जाना, तभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिनका अपना हॉस्पिटल होना चाहिए, ठीक है बेटा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी। अब देखो बेटा, जनरल कैटेगरी में मुझे ऐसा लगता है कि जिसके 50% तक भी स्कोर होगा ना, तो उसे मिल जाएगा, है ना। जिनका 60 तक स्कोर होगा या जिनका 55 तक स्कोर होगा ना बेटा, उसे भी कॉलेज मिल जाएगा, सीट मिल जाएगी। 60 तक तो मिलेगा ही मिलेगा, ओबीसी में 55 तक तो मिलेगा ही, ईडब्ल्यूएस में 50 तक, एससी में भी 50 तक बेटा, एसटी में 45 तक भी मिल जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो ये सिस्टम है बेटा, बाकी हम और चर्चा कर लेंगे। आज का सेशन मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आपको जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ बेटा, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़े गौरव की बात है बेटा। उत्तर प्रदेश जीएनएम प्रवेश परीक्षा यानी यूपी गेट, है ना, यूपी गेट के अंदर बेटा इस बार अपने विजिलेंस ने सफलता का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये पूरे भारत के लिए बड़े खुशी की बात है कि आज उत्तर प्रदेश की बेटियां पूरे इंडिया के अंदर अपनी सफलता का लोहा मनवा रही है। अपने विजय एजुकेशन के अटल बेस से पढ़ने वाली और यूपी गेट के बेस से पढ़ने वाली इन बेटियों ने, आप देखिएगा, यूपी गेट के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में रैंक फर्स्ट विजिलेंस, रैंक सेकंड विजिलेंस, रैंक थर्ड विजिलेंस और रैंक फोर्थ भी विजिलेंस। पहली रैंक में आकांक्षा यादव है बेटा, पूरे उत्तर प्रदेश को टॉप किया है यूपी गेट में। दूसरे रैंक में आयुषी है, तीसरी रैंक में वंदना, चौथी रैंक में हेमा गोस्वामी। मैं इन बेटियों को और इनके परिवार को नमन करना चाहूँगा, सैल्यूट करना चाहूँगा इन बेटियों को। बेटा आप हमेशा निरंतर इसी तरह से आगे बढ़ते रहना, आप प्रेरणा हो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। ये मेरी वो बेटियां हैं, ये मेरी वो बहनें हैं जिनको देख करके और सामान्य और गरीब परिवार की बहन बेटियां आगे बढ़ पाएगी, पढ़ पाएगी। मैं तमाम मेरे उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों को कहना चाहता हूँ, ये सब सामान्य परिवार से आने वाली बच्चियां हैं, है ना, मध्यम परिवार से आने वाली बच्चियां हैं। अगर ये मेहनत करके टॉप कर सकती है तो आप सब भी टॉप कर सकते हो बेटा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, है ना। मेरी कल बात हो रही थी इस थर्ड रैंक लाने वाली इस गुड़िया वंदना के भाई से, है ना। वो मुझे कह रहे थे कि विजय सर,
हमने गुड़िया का सीनेट का एग्ज़ाम भी दिलवाया, ये भी दिलवाया, और मैंने 3 फॉर्म भरे थे, उन्होंने जेकब का भी दिलवाया फार्मेसी के लिए, ठीक है ना। तो वो मुझे कह रहे थे कि सर मैं जो है गुड़िया जितने वीडियो देखती है उससे ज़्यादा मैं देखता हूँ, है ना। और यही सेम आयुषी के जो भाई साहब हैं जो आर्मी में लगे हुए हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, ठीक है ना। तो उन्होंने भी मुझे यही बात बोली कि सर बेच के लिए मैंने सजेस्ट किया था गुड़िया को। तो कहीं ना कहीं बेटा आप विजय परिवार से जुड़ते हो, तो कहीं ना कहीं विजय परिवार आपके लिए बहुत अच्छी तरह से काम करता है, क्योंकि पूरे एग्जाम को टॉप करना एक बहुत बड़ी बात होती है। इसी तरह से यूपी सी नेट के अंदर भी आप देखेंगे, यूपी सी नेट के अंदर, है ना, सेकंड रैंक, यूपी सी नेट के अंदर रैंक 2, है ना। ये अपने विजय परिवार की वो बेटी है अलोलिका कुंडू, इनको भी मैं सैल्यूट करूंगा कि इस बेटी ने बहुत अच्छा स्कोर हासिल किया है 120 के एग्जाम में। 120 के एग्जाम में 115 नंबर लाना कोई छोटी बात नहीं होती है बेटा। देखो 1-2 नंबर तो यूं ही कट जाते हैं छोटी मोटी गलती से, ठीक है। और ऑल ओवर लड़कियों के अंदर गर्ल्स कैटेगरी में तो रैंक फर्स्ट है इस बेटी की, तो ये भी अपन के लिए बहुत बड़ी बात है। ये भी अपने उत्तर प्रदेश की गौरव है बेटा, यही मैं आपको कहना चाहूँगा। और बाकी देखिएगा, जैसे ही आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, रिजल्ट आने के बाद, तो मैं आपकी कॉलेज चॉइस फिलिंग में बहुत हेल्प करूँगा, चिंता ना करें। आप में से कोई भी भाई बहन ऐसा है जो अगले साल की तैयारी करना चाहता है बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए या जीएनएम प्रवेश परीक्षा के लिए, तो आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़ सकते हो, है ना। जीएनएम के लिए यूपी गेट का बैच ले सकते हो। बीएससी नर्सिंग की अगर आप अगले साल के लिए तैयारी शुरू करना चाहते हो तो विजय परिवार से अटल बैच ज्वाइन कर सकते हो। अटल बैच में बेटा क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है ना। क्लासेज हमने शुरू कर दिया, लेकिन अभी बेसिक चल रहा है ना। अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं। अब चैप्टर जो शुरू होने वाला है वो मंडे से होने वाला है ना। तो इसलिए 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आप ये बैच ज्वाइन कर लो, ताकि आपका कोई बैकलॉग नहीं होगा बेटा। 990 रुपये में 12 महीने की वैलिडिटी के साथ लाइव बैच मिल रहा है, जिसमें टेस्ट सीरीज है, मॉडल पेपर है, पीवाईक्यू है, डीपीपी है, 3-3 बार रिवीजन करवाया जाएगा बेटा। और ये आप बैच अगर ज्वाइन करना है तो विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके और ये बैच ज्वाइन कर लो, या ज़्यादा जानकारी के लिए विजय टीम के नंबर पे कॉल करके या विजय टीम के नंबर पे फ़ोन पे गूगल पे करवा के भी बैच ज्वाइन कर सकते हो बेटा। मैं आपको फिर से शुभकामना दूंगा, थोड़ा इंतजार करिएगा। और अगर आपने यूपी पैरामेडिकल के लिए विजय एजुकेशन से तैयारी की है, तो हर मैं उस बहन बेटी को और हर भाई को विश्वास दिलाता हूँ कि आपका भाई बन के, आपका परिवार का सदस्य बन के आपकी काउंसलिंग करवाऊंगा, पूरा सपोर्ट करूंगा, पूरा गाइडेंस दूंगा बेटा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू।